Good morning, my dear students. I hope you all are well. Students, today we will do letter writing. Okay, it is very important topic. So today we will discuss about letter writing. So please listen to me very carefully. Students, today we will discuss what is a letter writing. Okay, what is a letter? What is the letter writing? Types of letter, then format of letter writing. So today in this video we will discuss about all these things. What is the letter writing, types of letter, and format of a letter writing. So first question is, what is a letter? Letter होता क्या है? A letter is a written message conveyed from a one person to another person. जो लेटर होता है वो रिटन फॉर्म में एक मैसेज होता है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन होती है, कुछ मैसेज होता है रिटन फॉर्म में जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक रिटन फॉर्म में कन्वे किया जाता है. एक तो मैसेज हम बोल के भी कन्वे करते हैं, वर्बल मैसेजेस होते हैं, बट इट इज़ अ रिटन मैसेज. अ लेटर इज़ अ रिटन मैसेज. ठीक है, लेटर्स आर रिटन फॉर सम पर्पसेस. सो लेटर इज़ अ रिटन मैसेज विच इज़ कन्वेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन. Now let's discuss types of a letter. Students, letters are of two types, formal letter and informal letter. Okay, एक formal letter होती हैं, एक informal letter होते हैं. So now let's understand the difference between formal letter and informal letter. Now, what is a formal letter? फॉर्मल लेटर इज़ रिटन फॉर बिजनेस और प्रोफेशनल पर्पस. ठीक है, कोई भी मतलब हम जो हमारे प्रोफेशनल काम होते हैं, प्रोफेशनल अथॉरिटीज़ हैं, किसी बिजनेस पर्पस के लिए हम लेटर लिखते हैं, वो फॉर्मल लेटर्स होते हैं. एंड दीज लेटर्स शुड बी रिटन इन सिंपल लैंग्वेज, सो विच लैंग्वेज एनी पर्सन कैन अंडरस्टैंड ईजिली. क्लियर? क्योंकि जो फॉर्मल लेटर्स होते हैं ये हम कोई अपनी अथॉरिटीज़ को लिखते हैं, कोई बिजनेस में प्रोफेशनल कहीं पे जो लेटर्स हम लिखते हैं, तो दोज ऑल आर फॉर्मल लेटर्स. और इनकी लैंग्वेज जो है वो सिंपल होनी चाहिए, बिकॉज सो दैट एवरी पर्सन कैन अंडरस्टैंड वॉट यू आर गोइंग ट्राइंग टू से ईजिली. ठीक है, जो आप अपनी बात कहना चाहते हो उसको अगला पर्सन ईजिली समझ सके, तो इनकी लैंग्वेज सिंपल होनी चाहिए. और फॉर्मल लेटर्स जो होते हैं वो हमेशा अपनी किसी अथॉरिटीज़ को, बिजनेस में, किसी काम में कहीं पे आप वर्क कर रहे हो, वहाँ पे जो लेटर्स लिखे जाते हैं वो फॉर्मल लेटर्स होते हैं. नाउ व्हाट इज़ इनफॉर्मल लेटर? इनफॉर्मल लेटर इज़ अ पर्सनल कम्युनिकेशन. ठीक है, ये पर्सनल कम्युनिकेशन होता है. इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं जो ऐसे जो आप अपने कहीं गए हो, आप अपने फादर मदर, अपने फ्रेंड, किसी अपने कज़न को, अंकल आंट को, ब्रदर सिस्टर को, किसी को लिख रहे हो ना, दोज ऑल आर इनफॉर्मल लेटर्स. और इसमें हम बेसिकली हमारी कैजुअल टॉक्स होती हैं एंड इमोशनल टोन, हम इसको अपनी इमोशनल टोन में लिखते हैं, और हम इसमें कुछ कैजुअल टोन्स होती हैं. सो बेसिकली बेटा लेटर्स आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज़ फॉर्मल एंड वन इज़ इनफॉर्मल. फॉर्मल वो होते हैं जो हम किसी अथॉरिटीज़ को लिखते हैं, किसी हमारा कोई बिजनेस है, कहीं पे हम वर्क कर रहे हैं, किसी कंपनी में, जहाँ आप जैसे स्कूल में ही हो, स्कूल में आप प्रिंसिपल को लेटर लिखते हो, कोई भी आपकी रिक्वायरमेंट है, कुछ भी है, आप एप्लीकेशन या लेटर लिखते हो, दैट इज़ अ फॉर्मल लेटर. और जब आप कहीं पे गए हो, आप अपने किसी फ्रेंड को, आप सपोज आप बोर्डिंग स्कूल में रहते हो, अपने पेरेंट्स को लिख रहे हो लेटर, दैट इज़ अ इनफॉर्मल लेटर. और फॉर्मल लेटर्स जो होते हैं वो हमेशा सिंपल लैंग्वेजेस में होते हैं, और इनफॉर्मल लेटर्स में आप अपनी कैजुअल टॉक्स एंड डिस्कशंस आपकी हो सकती हैं, और इमोशनल टोन उसमें होती है. सो क्लियर? फॉर्मल लेटर्स आर फॉर प्रोफेशनल पर्पसेस एंड इनफॉर्मल लेटर्स जो हैं वो दोज वी विल राइट फॉर write to our relatives, friends, ठीक है, and our parents. those are informal letters. Now let's discuss the format of a formal letter. format क्या होता है formal letter का, that we will discuss. Students, in formal letter first of all we will write sender's address. ठीक है, जो लेटर लिख रहा है, जो सेंडर है, जो लेटर सेंड कर रहा है, वो अपना एड्रेस लिखेगा. देन डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. देन रिसीवर्स एड्रेस,
ठीक है। रिसीवर्स एड्रेस मतलब जो लेटर को रिसीव करेगा, जिसको आप लेटर लिख रहे हो। क्लियर। सेंडर वो है जो लेटर लिख रहा है, ठीक है, जो सेंड कर रहा है। एंड रिसीवर वो है जो लेटर को रिसीव करेगा, जिसको आप लेटर लिख रहे हो, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेंडर्स एड्रेस, देन डेट, देन रिसीवर्स एड्रेस, देन सैल्यूटेशन, ठीक है, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम, डियर सर, डियर मैम, ठीक है। देन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में आएगा योर पर्पस ऑफ राइटिंग अ लेटर, ठीक है, वाई यू आर राइटिंग दिस लेटर, इट शुड बी इन सिंगल लाइन, वन लाइन में होता है ये सब्जेक्ट, जिसमें आप बेसिकली यही मेंशन करते हो कि आप ये लेटर क्यों लिख रहे हो। देन बॉडी ऑफ द लेटर, बॉडी ऑफ द लेटर में 3 पार्ट्स आते हैं मेन, बिगिनिंग ऑफ द लेटर, देन मिडल में आप एक्सप्लेनेशन दोगे, और एट द एंड जो आप एंडिंग करोगे लेटर में कि आप क्या चाहते हो, ठीक है, आप क्या रिसीवर से जो जिसको लेटर लिख रहे हो उससे आप क्या हेल्प या क्या आप चाहते हो, ठीक है। बॉडी ऑफ द लेटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आफ्टर दैट सब्सक्रिप्शंस, ठीक है, सब्सक्रिप्शन आ जाए, जैसे हम एंड करते हैं ना लेटर का, यूअर्स ग्रेटफुल, आई एम वेरी ग्रेटफुल, है ना, यूअर्स फेथफुली, ऐसे, ठीक है, जो एंड पे हम सब्सक्रिप्शन लिखते हैं। देन अपनी आपने नेम लिखना है, एंड देन सिग्नेचर। सो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ अ फॉर्मल लेटर। नाउ लेट्स डिस्कस अ फॉर्मेट फॉर एप्लीकेशन टू स्कूल अथॉरिटीज़। जब अपने स्कूल में स्कूल प्रिंसिपल को, जहाँ किसी और हायर अथॉरिटीज़ को स्कूल में, सपोज आपने ऑफिस में, जो एडमिन ऑफिस में, वहाँ पे किसी को लेटर लिखना है, प्रिंसिपल को लिखना है, तो स्कूल अथॉरिटीज़ में जो आपने अपने टीचर को लिखना है, ठीक है। तो स्कूल एप्लीकेशंस जो होती हैं फॉर स्कूल अथॉरिटीज़, तो उसका क्या फॉर्मेट है, दैट वी विल डिस्कस नाउ। Students, when we write application to school authorities, first of all we will write receiver's address, जिसको हम application लिख रहे हैं, suppose like the principal, ठीक है, आ गई स्कूल का नेम आ गया, तो प्रिंसिपल को लिख रहे हैं एप्लीकेशन, तो वो सारी उसकी डिटेल आ गई, ठीक है। द प्रिंसिपल, गुरु अमरदास पब्लिक स्कूल, ऐसे मतलब स्कूल का नेम, लोकेशन, क्लियर। देन डेट, देन सैल्यूटेशन, रिस्पेक्टेड मैम, रिस्पेक्टेड सर, क्लियर। देन सब्जेक्ट, why you are writing this letter, purpose of writing a letter, it should be in one line. Then body of the letter, body of the letter again इसमें भी 3 parts में divided है। फर्स्ट पार्ट में you will tell about like I am student of this and this grade, है ना, your details, then you will explain the purpose of writing this letter, then at the end what you expect from the receiver, आपकी क्या expectations हैं, क्या आप चाहते हो, क्लियर। देन सब्सक्रिप्शंस, जैसे यूअर्स ओबीडियंटली, यूअर्स फेथफुली, है ना, थैंकफुल, ग्रेटफुल, जो ऐसे वर्ड्स हम एंड पे लिखते हैं। देन योर नेम, अपना रोल नंबर, ग्रेड, सेक्शन, पूरी डिटेल एंड सिग्नेचर, क्लियर। सो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ राइटिंग एन एप्लीकेशन। स्टूडेंट्स, यू हैव टू कीप दिस फॉर्मेट इन योर माइंड। एंड स्टूडेंट्स, नाउ इन दिस क्लास we will focus only on formal letters and application writing basically, okay, and further informal letters you will do in the next classes, okay. So now we will focus only on the application writing, which is a formal letter, clear. Students, now let's discuss an example of application to school principal. Write a letter to the principal of your school for the arrangements of safe drinking water, कि अपने स्कूल के प्रिंसिपल को लेटर लिखो स्कूल में, ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर, सेफ ड्रिंकिंग वाटर के अरेंजमेंट्स के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट a receiver's address, the principal, Guru Amardas Public School, Goindwal Road, Kapurthala. Then we will write date, okay. Then we will write salutation, respected ma'am. देन वी विल राइट सब्जेक्ट, ओके। सब्जेक्ट है हमारा अरेंजमेंट ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर, हमने 1 लाइन में बता दिया कि हमारा क्या पर्पस है, हम क्यों ये लेटर लिख रहे हैं। वी आर राइटिंग दिस लेटर फॉर द अरेंजमेंट ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर, क्लियर स्टूडेंट्स। तो पहले रिसीवर का एड्रेस आ गया, देन डेट, देन सैल्यूटेशन, रिस्पेक्टेड मैम, देन सब्जेक्ट। देन वी राइट अ बॉडी ऑफ अ लेटर विद ड्यू रिस्पेक्ट, I want to say that students and faculty of school are having a problem of safe drinking water. मैं रिस्पेक्ट के साथ कहना चाहता हूँ कि स्कूल में स्टूडेंट्स और जो फैकल्टी है, जितने भी बाकी और वर्कर्स हैं काम करने वाले, सबको सेफ ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉब्लम है। द वाटर इज सप्लाइड एट द स्कूल इज़ नॉट सेफ टू यूज़, ठीक है, स्कूल में जो पानी की सप्लाई की जाती है वाटर की, वो
सेफ नहीं है। देयर आर कंप्लेंट्स ऑफ सम स्टमक प्रॉब्लम्स अमंग स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स जो है वो कुछ उनके पेट में इन्फेक्शन प्रॉब्लम्स की, पेट में प्रॉब्लम्स की जो कंप्लेंट्स स्टूडेंट्स की आती हैं। A water quality test was conducted at our school and its result were not satisfactory। हमारे स्कूल में वाटर की क्वालिटी को टेस्ट करने के लिए जो टेस्ट करवाया गया था उसके रिजल्ट भी जो है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं आए हैं, संतुष्ट नहीं हैं उस रिजल्ट से। एज यू नो वाटर इज़ एन इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ लाइफ एंड इट्स सेफ एंड फ्रेश अवेलेबिलिटी इज़ अ नेसेसिटी इन अ स्कूल। कहते हैं जैसे आपको पता ही है कि जो वाटर है, जो पानी है, वो बहुत ज़रूरी पार्ट है हमारी लाइफ का, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब होता है बीइंग अ पार्ट ऑफ होल, ठीक है, किसी चीज़ का मुख्य हिस्सा, ठीक है, वो हमारी लाइफ का मुख्य हिस्सा है। और इसकी सेफ और फ्रेश, ये शुद्ध होना चाहिए, ताज़ा होना चाहिए, इसकी ऐसी जो अवेलेबिलिटी है, ठीक है, ऐसा मिलना चाहिए। तो ये ज़रूरत है स्कूल की कि स्कूल में शुद्ध और साफ़ पानी मिलना चाहिए। देन बॉडी की एक्सप्लेनेशन के बाद ये लास्ट एंडिंग है बॉडी की। योर काइंड कंसंट्रेशन इज़ रिक्वायर्ड ऑन दिस इशू, ठीक है। कहते आपका ध्यान हमें आपका जो ध्यान है इसकी तरफ चाहिए, ठीक है। योर काइंड कंसिडरेशन इज़ रिक्वायर्ड ऑन दिस इशू, जो इस ये हमारा इशू है इसकी तरफ आपका ध्यान, आपकी कंसंट्रेशन चाहिए। काइंडली इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर एट स्कूल, कृपया आप स्कूल में इंश्योर कीजिए कि जो साफ़ शुद्ध पानी है वो अवेलेबल हो। द फैकल्टी एंड स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल विल बी ऑब्लाइज एट योर एक्ट ऑफ काइंडनेस। कहते आपके इस जो आप स्टेप लोगे, आप ये जो स्कूल में अवेलेबल करवाओगे वाटर, उसके लिए सारी फैकल्टी मेंबर्स जो भी हैं और स्टूडेंट्स हैं वो आपके आभारी होंगे। आपका जो एक्ट ऑफ काइंडनेस आप ये वर्क करोगे तो उस आपकी दयालुता होगी, उसके लिए हम आपके थैंकफुल होंगे। आई लुक फॉरवर्ड टू द अवेलेबिलिटी ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। कहते हमें आस है कि स्कूल में क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की अवेलेबिलिटी होगी। देन यूअर्स ओबीडियंटली, ठीक है, नीचे सब्सक्रिप्शन आ गई। देन आपका जो है नीचे डिटेल्स आ गई, नेम, ग्रेड, रोल नंबर, ठीक है। आप सेक्शन लिखना चाहो सेक्शन भी लिख सकते हो। सो बेटा दिस इज़ द फॉर्मेट ऑफ राइटिंग एन एप्लीकेशन वी हैव डिस्कस्ड विद एन एग्जाम्पल। I will give you written notes also. Okay, still if you have any doubt or any query you can ask me, and do the practice at home. Okay, do practice as much as you will do the practice of writing a letter, you will be a perfect writer, and anytime you have any query you can ask me anytime. Thank you for watching the video and have a nice day.